Hello students, how are you? So we are studying the chapter Happy Prince and this is the last part of this chapter. Today it will be finished. So let's continue the chapter. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हैप्पी प्रिंस था उसने स्वेलो से कहा कि वो उस लड़की को ले जाकर उसकी जो दूसरी आंख बची है वो दे दे, लेकिन उसने मना किया। बट हैप्पी प्रिंस के इंसिस्ट करने पर उसने उसकी दूसरी आंख निकाली और ले जाकर उस छोटी लड़की के हाथ पर गिरा दी। अब जो हैप्पी प्रिंस था वो बिल्कुल अंधा हो गया था और लिटिल बर्ड ने उसको कहा कि वो अब हमेशा उसके साथ रहेगा क्योंकि वो अब कुछ भी देख नहीं सकता। फिर हैप्पी प्रिंस ने उससे बोला कि वो अगर उसके साथ रहेगा तो वो उसको बहुत मार्वलस थिंग्स जो उसने बताई हैं उनमें से वो जो उसकी सिटी के बारे में विजिट करेगा और उसको आकर बताएगा। तो अब स्वेलो जो है वो उस ग्रेट सिटी के ऊपर से उड़ा और उसने देखा कि जो रिच लोग थे, जो अमीर व्यक्ति थे, वो अपने घरों में बहुत ज़्यादा मेकिंग मैरी मीन्स हैप्पीली रह रहे थे, वो हैप्पी थे। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी थे वो अपने दरवाज़ों पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों में भी उड़कर गया एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और उसने वहाँ पर वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग मीन्स भूख से पीड़ित, जो भूखे बच्चे थे, जो भूख से मर रहे थे, उनके फेसेस को देखा जो बिल्कुल कैसे थे, वाइट फेसेस थे। वाइट फेसेस मीन्स उन पर ना कोई इमोशन थे, ना कोई उन पर फीलिंग्स थी, उनके फेस जो हैं वो बिल्कुल स्टिल थे और वो लिस्टलेसली मीन्स बेचैनी से उन ब्लैक स्ट्रीट्स अंधेरी गलियों में देख रहे थे। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. अंडर द आर्कवे, आर्कवे मीन्स क्या होता है, जो एक मेहराब होती है, एक पासिंग अंडर होता है, जैसे कि किसी आप लोगों ने देखा होगा जो शहीद हुए हैं हमारी कंट्री में, उनकी याद में, उनकी रिमेम्बरेंस में जगह जगह पर गांव के बाहर जो गेट वगैरह लगाए गए हैं, तो उसमें जो ऐसे एक आर्क की तरह से, जो आप मैथ्स में आर्क पढ़ते हैं, मैथ्स में आर्क ऐसी होती है, तो उस आर्क की तरह से, इस तरह से एक रास्ता होता है और उसके ऊपर जो आर्क बनी होती है, तो वहाँ से, उस रास्ते से एक ब्रिज था, तो टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, तो दो बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से लिपटे हुए थे और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, तो उन्होंने बोला कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, तभी वहाँ पर वॉचमैन आया और उन पर चिल्लाया कि तुमको यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बारिश में बाहर निकल आए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, फिर वो प्रिंस के पास उड़कर गया और जब वो पहुंचा तो उसने प्रिंस को सारी बात बताई कि कैसे उसने उन बच्चों को देखा जो कि भूख से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि मेरा पूरा शरीर सोने से कवर्ड है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, कि तुमको इसे उतार देना चाहिए, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती पत्ती करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और उन गरीब बच्चों को दे देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, और वो कहता है कि जो लिविंग होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि सोना उनको खुशी दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, तो एक एक पत्ती करके उसने पूरा सोना हैप्पी प्रिंस की बॉडी से उतार लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, तब तक उतारता गया जब तक कि वो बिल्कुल डल, बिल्कुल नीरस, बिल्कुल ग्रे दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोट टू द पुअर, वो सारी पत्तियाँ इकट्ठी करके लेकर गया और उसने गरीबों में बांट दी। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर,
और जो बच्चों के फेस थे वो गुलाबी हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो हंसने लगे, गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और चिल्लाने लगे कि अब हमें खाना मिल गया है। तो इस तरह से सारी सोने की वो जो थिन लेयर थी वो हैप्पी प्रिंस ने अपनी सिटी के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करा दी। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. इसके बाद बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फ़ के बाद में फ्रोस्ट हो गया। फ्रोस्ट क्या होता है? देखिए, स्नोफॉल के बाद जब स्नोफॉल बहुत हल्की हल्की जो बर्फ़ होती है वो होती है, और फ्रोस्ट होता है कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है, सब जगह बर्फ़ जम जाती है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब पड़ जाती है उसको फिर फ्रोस्ट कहते हैं। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियां ऐसे दिख रही थी मानो कि वो सिल्वर से ढक गई हो, चांदी से ढक गई हो, क्योंकि बर्फ़ जो है वो सफ़ेद होती है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। जो सारे बच्चे थे वो सभी बच्चे जो हैं गलियों में बाहर निकल गए। उन्होंने फर्स जो है ऊन से बने हुए कपड़े पहन लिए, और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने स्कारलेट कैप पहन ली। स्कारलेट कैप कैसी होती है? जो ब्राइट रेड कलर की कैप होती है उसको स्कारलेट कैप कहते हैं। और जो बर्फ़ पड़ी हुई थी उस पर स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। अब जो बेचारा छोटा स्वेलो बर्ड था वो उसको बहुत ठंड लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा ठंड से पीड़ित हो रहा था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, वो वहाँ से नहीं गया। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसको बहुत प्रेम करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग। वो बेकर जब उसको नहीं देख रहा था तो वो बेकर के बाहर, बेकर कौन होते हैं? जो केक वगैरह बनाते हैं, चीज़ें बेक करने वाले जो होते हैं, उसके दरवाजे के बाहर से जो क्रम्स थे, जो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े थे, ब्रेड के टुकड़े थे, उनको उठा लाया। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसके साथ साथ अपने पंखों को फ्लैप करके फड़फड़ाकर उसने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करी। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन आखिरकार उसको पता चल गया कि वो अब मरने वाला था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो अब ख़त्म हो गई थी कि वो उड़कर ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। उसके अंदर अभी भी इतनी शक्ति बची थी कि वो एक बार प्रिंस के शोल्डर पर बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही ममर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। वो उड़कर प्रिंस के कंधे पर बैठा और बोला गुड बाय डियर प्रिंस। बहुत ही ममर्ड मीन्स होता है स्पीक इन अ लो वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलना। और उसको बोला कि क्या तुम मुझे लास्ट टाइम अपने हैंड को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस को नहीं पता था कि वो उसको गुड बाय क्यों बोलने आया है, वो समझ रहा था कि वो इजिप्ट जाना चाहता है। तो प्रिंस ने कहा कि वो उसे बहुत खुशी है कि आखिरकार वो इजिप्ट जाने के लिए रेडी हो गया है। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो प्रिंस ने कहा कि तुम मेरे साथ इतने लंबे समय तक रुके हो और बिकॉज मैं तुमको बहुत पसंद करने लगा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे हैंड किस नहीं करने बल्कि मेरे लिप्स पर किस करना है। इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो। लेकिन स्वेलो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, कि मैं अब भगवान के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ई नॉट। और वो कहता है कि जो मृत्यु है वो नींद का भाई है, इज ई नॉट, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और इस तरह से उसने प्रिंस को उसके लिप्स पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में गिरकर मर गया। एट दैट मोमेंट a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. उसी समय एक बहुत ही अजीब क्रैक होने की आवाज़ स्टैचू के अंदर से आई, मानो कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और सच्चाई क्या थी कि जो प्रिंस का हर्ट था, जो हृदय था, वो शीशे से बना था
वो लेड से बना हुआ उसका हार्ट 2 पीस में टूट गया। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, और निश्चित रूप से ये बहुत ही भयानक फ्रोस्टिंग यानी कि जो स्नोफॉल हुआ था ये बहुत ज़्यादा ड्रेडफुली भयानक रूप से हुआ था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जो मेयर था वो अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ, अपने मंत्रियों के साथ वो वॉक पर निकला और उसी बेस के पास पहुंचा जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था। जैसे ही वो उसके पास से निकले उसने उस स्टैचू को देखा और बोले, डियर, कितना ये प्रिंस कितना गंदा दिखाई दे रहा है। शैबी मीन्स गंदा दिखाई दे रहा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर। अब जो टाउन काउंसिलर थे वो भी चिल्लाकर बोले कि सचमुच, वास्तव में ये तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और वो हमेशा जो मेयर था उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, हमेशा उसकी बातों से एग्री करते थे चाहे वो सही हो या ना हो। और वेंट अप टू लुक एट इट, और उस हैप्पी प्रिंस की तरफ देखा। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. अब मेयर ने कहा कि उसकी जो सोर्ड में रूबी थी वो भी निकल गई है, उसकी आंखें भी चली गई हैं, उसकी बॉडी पर अब गोल्ड भी नहीं रहा है। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। और मेयर ने कहा कि अब वो एक भिखारी जैसा ही लग रहा है, भिखारी से बस थोड़ा ही ठीक है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर। तो टाउन काउंसिलर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, सच में ये तो बेगर के जैसा ही दिखाई पड़ता है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। अब मेयर ने आगे बोला कि एक्चुअली उसके फीट में प्रिंस के एक डेड बर्ड भी पड़ा है। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of this suggestion. मेयर ने कहा कि हमें रियली ये प्रोक्लेमेशन करा देनी चाहिए, ये अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन मीन्स अनाउंसमेंट करा देनी चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ पर मरने की परमिशन नहीं है। बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। जो टाउन क्लर्क था उसने इस सजेशन पर एक नोट भी तैयार कर दिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इस तरह से उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू नीचे उतार दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि अब ये ना ही तो अब सुंदर रह गया है और ना ही अब ये यूज़फुल रह गया है, इसलिए उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को वहाँ से उतार दिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फिर उन्होंने भट्टी में, फर्नेस मीन्स भट्टी में, उस स्टैचू को मेल्ट किया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री मीन्स जो वो वर्कशॉप थी, उस वर्कशॉप में जो ओवरसीयर था, जो ओवरसीयर मतलब होता है जो उनका जो लेबरर होते हैं उनका जो हेड होता है, तो उसने कहा कि बहुत ही अजीब बात है, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये टूटा हुआ हर्ट जो है, जो कि लेड का है, ये फर्नेस में मेल्ट नहीं हुआ। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, और उन्होंने उसको उस डस्ट हीप पर, डस्ट हीप मीन्स जो बाहर एक ढेर लगा हुआ पड़ा था कूड़े का, उस पर फेंक दिया, और वहीं पर वो स्वेलो भी डेड पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब ये सिटी की स्टोरी तो ख़त्म हुई, अब भगवान ने अपने एंजल्स में से एक को कहा कि मुझे उस सिटी में से टू मोस्ट प्रीशियस थिंग, सबसे कीमती 2 चीज़ें लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। तो भगवान का जो देवदूत था वो उस टूटे हुए शीशे के दिल को और उस डेड बर्ड को उठा कर लाया और उसने वो भगवान को दिया। यू हैव टाइटली चूजन, सेड गॉड। तो गॉड ने कहा उससे, देवदूत से, कि तुमने सही से इनको चूज़ किया है ना। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। कहता है क्योंकि
जो मेरा पैराडाइज है, जो मेरा स्वर्ग का बगीचा है, उसमें ये लिटिल बर्ड हमेशा गाना गाएगा और मेरी सिटी में जो कि गोल्डन सिटी है उसमें ये हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो बच्चों इस तरह से हैप्पी प्रिंस और जो लिटिल स्वेलो बर्ड था, दोनों ही ने जो सिटी के लोग थे उनके वेलफेयर के लिए काम किया और इसीलिए भगवान ने उनको अपने पैराडाइज के लिए चूज़ किया। तो ये हमें मैसेज इस स्टोरी के थ्रू जाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में भलाई के काम करने चाहिए, हमें कभी भी दूसरों का दिल दुखाना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।